स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस 2024 एग्ज़ाम के लिए स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। आइए बात करते हैं स्टैट्स के सिलेबस की। 2024 अगर आप फर्स्ट ईयर दे रहे हैं तो दो तरह के सिलेबस इस पर अप्लाई होंगे। जिन बच्चों का फेल या बैक का इस साल का पेपर है उनके लिए लगने वाला है ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस जिन बच्चों पर अप्लाई होगा, बच्चों जिनके पास या तो फेल या बैक के कारण वो फर्स्ट ईयर दोबारा दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इस साल नए एनरोल हुए हैं, चाहे सेमेस्टर स्कीम में हो चाहे ईयरली स्कीम में, पहली बार अगर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके ऊपर अप्लाई होगा न्यू सिलेबस। या तो आप सेकेंड सेमेस्टर 2 में होंगे या फिर आप फर्स्ट ईयर ईयरली स्कीम नए वाले सिलेबस में होंगे। सीधी सीधी बात कहें, फेल या बैक वाले बच्चे ओल्ड सिलेबस लगेगा, जिनका पहली बार एग्जाम हो रहा है उनके ऊपर न्यू सिलेबस लगेगा। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस की बात करूं, पेपर बिल्कुल अलग आएंगे, पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। इनके केवल बड़े क्वेश्चन 20 मार्क्स वाले आएंगे, इनके छोटे और बड़े दोनों तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। इवन सिलेबस के टॉपिक्स भी पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। अगर ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो यूनिट नंबर 1 के अंदर यहाँ पर यूनिट रहेंगी 5, 100 मार्क्स का पेपर है। यहाँ यूनिट रहेगी 4 और 120 मार्क्स का ही पेपर है। 4 यूनिट 120 मार्क्स का पेपर है और यहाँ 5 यूनिट 100 मार्क्स का पेपर है। तो बोल दूँ मैं, यहाँ 100 मार्क्स और 5 यूनिट रहने वाली हैं, जबकि यहाँ पर 100 मार्क्स 150 मार्क्स का पेपर है, जिसका 120 प्लस 30 आपके कॉलेज से जाएंगे वाला सीन रहने वाला है। लेकिन अगर आप नॉन कॉलेजिएट हैं तो फिर क्या सीन रहेगा, अभी पूरी अच्छे से पिक्चर क्लियर नहीं है, बट पेपर 150 मार्क्स का होने की संभावना रहती है ना। यहाँ पर यूनिट आपकी 4 रहेंगी। यूनिट फर्स्ट में इधर इस साइड आपके पास रहने वाले हैं चैप्टर 1 to 8 की थ्योरी। हाँ, थोड़ा बहुत इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है नाम का, पर 1 to 8 की थ्योरी। 1 to 8 मैं आरबीडी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। यूनिट नंबर 2 में चैप्टर 9 रहने वाला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिस्टिकल एवरेज बोलते हैं इस चैप्टर को। यूनिट नंबर 3 में आपके पास 2 चैप्टर रहने वाले हैं, डिस्पर्शन और स्कीवनेस। यूनिट नंबर 4 में आपके पास सिंगल चैप्टर रहने वाला है, कोरिलेशन। रिग्रेशन चैप्टर यहाँ से हट गया है, कोरिलेशन सिंगल चैप्टर रहेगा। और यूनिट नंबर 5 के अंदर आपके पास इंडेक्स नंबर और इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन चैप्टर रहने वाले हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ मोमेंट्स एंड कॉर्टिसेस हट गया, टाइम सीरीज हट गया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हट गया, ज्योग्राफिक प्रेजेंटेशन हट गया, केवल ये चैप्टर आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। कोरिलेशन अकेला एक चैप्टर है, स्टैटिस्टिकल एवरेज अकेला चैप्टर है इस यूनिट में, और इंडेक्स नंबर और इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन अलग अलग 2 चैप्टर होते हुए। ये कौन सा सिलेबस है? सब ओल्ड सिलेबस। लेकिन अगर नए सिलेबस में चलते हैं तो वहाँ तहलका मच चुका और खतरनाक हार्ड सिलेबस हो चुका है। इस बार नए सिलेबस में जो आपके पैटर्न आने वाला है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 के अंदर चैप्टर 1 से 8 की थ्योरी और चैप्टर 9 स्टैटिस्टिकल एवरेज दोनों आएंगे। यूनिट नंबर 2 में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 चैप्टर रहने वाले हैं, डिस्पर्शन, स्कीवनेस और नया चैप्टर ऐड होता हुआ मोमेंट्स एंड कॉर्टिसेस। कर्टोसिस बोलते हैं, कर्टोसिस, ये नया चैप्टर ऐड होता हुआ। थर्ड यूनिट में कोरिलेशन के साथ साथ आपका सामना रिग्रेशन से भी होगा। फोर्थ यूनिट और लास्ट यूनिट, यहाँ पे इंडेक्स के साथ आपका सामना टाइम सीरीज से होने वाला है।
इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज। तो बच्चों नया पैटर्न और पुराने पैटर्न में सिलेबस में डिफरेंसेस हैं, है ना। ये ओल्ड सिलेबस आपके लिए और ये न्यू सिलेबस 2024 में दोनों के एग्जाम होंगे, डिपेंड करता है आप किससे कोरिलेट करते हैं। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ आने वाला रहेगा। आपको कोई भी इशू आए इससे रिलेटेड तो मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9983912345 मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू।